देखो जी, चैप्टर का नाम है आपका जर्नल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल। जर्नल की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर कुछ चीजें थोड़ी सी याद करने वाली है। इसको थोड़ा सा एक बार आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसमें ऐसे सोचो कि जर्नल के अंदर दो परिवार है। एक है फैमिली नंबर वन, एक है फैमिली नंबर टू। फैमिली नंबर वन में दो लोग रहते हैं। एक रहता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब आपको पता ही है, वो चीज जो मेरे को बिजनेस करने में हेल्प करे या कमाने में हेल्प करे, उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। एक दूसरा बंदा रहता है फैमिली नंबर वन के अंदर, जिसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। फैमिली नंबर टू के अंदर रहता है कैपिटल। फिर इसके अंदर रहता है लाइबिलिटी। और फिर इसके अंदर रहता है रेवेन्यू। कैपिटल का मतलब आप लोग जानते हो, लाइबिलिटी का मतलब होता है उधार जो मैंने किसी से ले रखा है। और रेवेन्यू का मतलब होता है कि सर जो पैसे मैंने कमाए सेल्स करके, जो सेल करें, जो मैंने सामान जो बेचा, उससे मेरे पास पैसे जो आए उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। स्पेलिंग क्या है, REVENUE, रेवेन्यू। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ओ भाई ध्यान से सुनना मेरी बात। जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं, सर जर्नल एंट्री बोलती है कि सर बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन होती है ना, बिजनेस के अंदर कोई भी क्या होती है सर, ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, पैसों का आना, पैसों का जाना। बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन जो होती है, तो बेटा उसके दो फेसेस होते हैं। कितने रूप होते हैं, दो। टू फेसेस होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था सर, जब भी आप किसी से भी पैसे लेना देना करते हो, तो एक जने के पॉकेट में पैसा आता है और एक जने की पॉकेट से पैसा जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो मतलब कोई भी आप बिजनेस की ट्रांजेक्शन करते हो, किसी के लिए इनकम होती है और किसी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। किसी के लिए इनकम होता है, किसी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो बेटा यहाँ पे जर्नल क्या बोलता है, जर्नल बोलता है कि हमें इस बिजनेस की ट्रांजेक्शन को ना रिकॉर्ड करना है। बिजनेस की ट्रांजेक्शन को क्या करना है, लेन देन को रिकॉर्ड करना है। भाई मैं बोल रहा हूँ, आज से 10 दिन पहले मैंने कहीं पे 100 रुपए खर्च करे थे, कहाँ पे खर्च करे थे मुझे नहीं पता। लेकिन उस 100 रुपए को जब मैं खर्च कर दूंगा, मैं घर पे आके उसके अंदर क्या करूंगा, एंट्री पास करूंगा। क्या पास करूंगा, जर्नल एंट्री पास करूंगा, ताकि मैं उस ट्रांजेक्शन को भूल ना जाऊं। तो सर जो इसको जो रिकॉर्ड करते हैं ना हम, डबल एंट्री बुक सिस्टम पे रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री बुक सिस्टम के ऊपर इसको क्या करते हैं सर, रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री बुक सिस्टम का मतलब क्या होता है सर, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है ना, उसका एक डेबिट का फेस होता है। किसका फेस होता है, एक डेबिट का फेस होता है, और एक फेस होता है दोस्तों किसका, क्रेडिट का फेस होता है। मतलब कोई भी, जब मैं कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करता हूँ ना, तो एक चीज डेबिट होती है और एक चीज क्या होती है सर, क्रेडिट होती है। अब सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, जैसे ऐसा सोच लो, मैथ्स के अंदर जैसे प्लस माइनस है। अब उसका मतलब क्या होता है सर, वो पता नहीं। हमको बोला गया सर 5 + 4 अगर ऐसे कर दोगे तो आंसर क्या आएगा सर, 9 आएगा। ऐसे ही तुम सोचो, डेबिट और क्रेडिट जो है ना, एक अकाउंट की दो साइडें होती है। अब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सर इतना चीज बात को याद रखो कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ता है, मान लो अगर मैंने आज फर्नीचर लेकर आया, तो मेरा फर्नीचर बढ़ गया। ठीक है। अभी मैंने अगर किसी को रेंट पे करा तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, किसी को सैलरी पे करा तो मेरा एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया। जब भी एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको हम करते हैं डेबिट, डीआर। डेबिट को किससे रिकॉर्ड करते हैं, डीआर से रिकॉर्ड करते हैं। भाई रजिस्टर निकालने चलते, किससे रिकॉर्ड करते हैं सर, डेबिट से रिकॉर्ड करते हैं। सर कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू में अपोजिट होता है। कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू में अपोजिट होता है। ये जब भी इंक्रीज होता है तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट को भी किससे डिनोट करते हैं सर, सीआर से डिनोट करते हैं। सर एसेट्स और एक्सपेंसेस जब कम हो जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। और ये जब कम हो जाते हैं तो हम इसको क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं। जैसे एक्सपेंसेस अगर कोई कम हो गए, अब मैं फर्नीचर लेकर आया तो फर्नीचर तो बढ़ा था, लेकिन कैश क्या हुआ था, कम हुआ था। तो फर्नीचर बढ़ा तो फर्नीचर को डेबिट करा, कैश कम हुआ तो कैश को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। तो सबसे पहले आपको ये रूल क्या करने पड़ेंगे सर, याद करने पड़ेंगे, बस उसके बाद सारी चीजें क्या हो जाएंगी सर, आसान आसान हो जाएंगी। मैं तो ये चीज बोलता हूँ, अगर आपने एक चीज याद कर ली कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी सर, लर्न हो जाएंगी। ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर, बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके दो फेसेस होते हैं। एक डेबिट का फेस होता है और एक कौन सा फेस होता है सर, क्रेडिट का फेस होता है। जैसे मान लो कोई आप बिजनेस से किसी का लेन देन करते हो, तो किसी के लिए इनकम है तो किसी के लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंस है। मैंने बोला दो फैमिली है, फैमिली नंबर वन में एसेट है और एक्सपेंसेस है, और फैमिली नंबर टू के अंदर कैपिटल है, लाइबिलिटी और कौन है, रेवेन्यू। अब इतनी सी बात बस समझ लेना कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू जब भी बढ़ेंगे तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब कम हो जाते हैं तो उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू जब कम हो जाते हैं तो उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। ठीक है, इतनी सी बात लिख चल। लिखो जी, ये चीज आपको अपने रजिस्टर में लिखनी है, लिखो फटाफट से। बस ये रूल अगर आपने याद कर लिया तो पूरा जर्नल एंट्री खत्म हो जाता है फिर। बच्चों मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, और बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस के अंदर मैंने कैपिटल लगाई मैंने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीज की। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाओगे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैसे दिखाओगे इसको बताओ।
एसेट के अंदर कैश आ जाएगा, कैश में प्लस हो जाएगा 10 लाख, और कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा 10 लाख। अब देख जनरल एंट्री के रूल पर आ। जनरल एंट्री का रूल क्या बोलता है, एसेट अगर बढ़ता है तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पर देख एसेट क्या है, कैश। कैश बढ़ रहा है बिजनेस का, कैश बढ़ रहा है तो इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्या करोगे, इसको डेबिट कर दोगे। तो कैश अपना क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है। कैश इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या कर देगा, डेबिट। अभी सिर्फ ये पता लगा कि किसको डेबिट करूं किसको क्रेडिट करूं, किसको डेबिट करूं किसको क्रेडिट करूं। अब देख कैपिटल है, कैपिटल बढ़ रहा है, +10 लाख है। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसको क्रेडिट करा। मतलब मैं तेरे को बिजनेस की ट्रांजेक्शन बताऊंगा, मैं आपको बिजनेस की ट्रांजेक्शन बताऊंगा और आप मेरे को बताओगे कि सर किसको मुझे डेबिट करना है और किसको मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है। बहुत सिंपल। दूसरा दूसरा एंट्री है, मैंने फर्नीचर परचेज करा, एफ का मतलब फर्नीचर परचेज करा। फर्नीचर परचेज करा बच्चों मैंने 20,000 का इन कैश। बताओ इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी। बता, फर्नीचर परचेज करा कैश में, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी। क्रेडिट और डेबिट छोड़, सिर्फ मेरे को ये बता कहाँ प्लस कहाँ माइनस, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से क्या। उसको छोड़ दे, ये नया क्वेश्चन आ गया। फर्नीचर परचेज करा 20,000 का कैश में, तेरे पास क्या आया और क्या गया। फर्नीचर आया तो फर्नीचर तेरा क्या है, एसेट है। फर्नीचर को प्लस करेगा कितना, 20,000 का है तो 20,000 का प्लस करा। और गया क्या तेरे पास से, कैश गया। तो कैश भी अपना क्या होता है, एसेट होता है। तो इसको माइनस कर दिया तूने, क्या माइनस कर दिया, 20,000। टोटल क्या हो गया, जीरो। और यहाँ पर भी क्या है, 0 + 0 क्या हो गया, 0। ये चीज हमने किस पे सीखी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब थोड़ा सा आगे गए। फर्नीचर मेरा एसेट है, बढ़ रहा है। एसेट जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो मेरे को फर्नीचर को क्या करना है, डेबिट करना है। अब कैश भी मेरा क्या है, एसेट है। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो एसेट जब कम होएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। बस ये पहचानना है। मतलब मैं तेरे को ट्रांजेक्शन बताऊंगा और आपको क्या पहचानना है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, बस। बस समझा। और अगर एक चीज लर्न कर ली, अगर ये चीज अगर आपने लर्न कर ली कि एसेट और एक्सपेंसेस जब बढ़ेगा तो इसको क्या करना है, डेबिट। तो इसका जब कम जब होएगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और इन दोनों का अपोजिट ये हो जाता है। सिंपल, एक चीज लर्न कर लो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है। ठीक है, समझा, इतनी सी बात नहीं समझा। यस। चलो अब मेरे को एक बात बता, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पेड रेंट, पेड रेंट ऑफ ₹10,000 इन कैश। रेंट पे करा 10,000 का कैश में। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, उसके अंदर कैसे रिकॉर्ड करेगा। रेंट पे करा तूने 10,000 का कैश में, बता अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे डालेगा, कल क्वेश्चन करे तूने। वेरी गुड वेरी गुड, कैश में से 10,000 माइनस, बहुत ही बढ़िया। कैपिटल में से -10,000। खर्चा है तो कैपिटल में से भी माइनस का हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया भाई। भाई तेरे को इतना मारूंगा इतना डांटूंगा ना अगर तू नहीं पढ़ा तो, क्योंकि तेरे अंदर क्या है, दिमाग है। अगर दिमाग नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन दिमाग है तो डांट खाएगा। ठीक है, दिमाग होता मैं उम्मीद ही नहीं करता, मैं कहता भाई लड़का क्या है अपना नालायक। जो जिसके अंदर दिमाग होता है ना उसको ज्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि उससे क्या हो जाती है, उम्मीदें। देख अब तेरा कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम है। और एसेट कम हो रही है, एसेट जब कम हो रही है तो डेबिट करेगा क्रेडिट। अरे बहुत ही बढ़िया, बस। कैपिटल बढ़ रही है कम हो रही है, डेबिट करेगा क्रेडिट। अरे बहुत ही बढ़िया, बस ये है। इसको बोलते हैं जनरल एंट्री। अगर तू ये चीज समझ गया, मान ले जनरल एंट्री तेरे को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश। कैश में गुड्स बेचा 10,000 रुपए का, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल। सामान बेचा तूने अपनी दुकान का, गुड्स बेच दिया कितने का, 10,000 का। क्या जाएगा, क्या आएगा। तो एसेट में क्या बोलेंगे, स्टॉक। गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक। स्टॉक को माइनस कर दिया कितना, 10,000। आएगा क्या, अरे बहुत ही बढ़िया, कैश आएगा। कैश आएगा प्लस कर देंगे 10,000, बस ये हो गया जीरो, ये हो गया 0 + 0 क्या हो गया, 0। अब स्टॉक मेरा क्या है, एसेट है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। कैश क्या है अपना, बढ़ रहा है। कैश अपना बढ़ रहा है, क्या कर देंगे इसको, डेबिट। एसेट है तो क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। बहुत बढ़िया, समझ गया तो। अब देख, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000, बस। अब कैश नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मैंने गुड्स बेच दिया कितने का, 20,000 का। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो आप क्या एज्यूम करते हो, किस पे बेचा होगा, क्रेडिट पे। किस पे बेचा होगा, क्रेडिट पे बेचा होगा, उधार पे बेचा होगा। अब मैंने किसी को उधार पे सामान बेच दिया तो सामने वाले से मेरे पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे। तो जिस बंदे से मेरे पास पैसे आने होते हैं वो मेरा कौन होता है, डेटर होता है।
क्या होता है, डेटर हो जाता है, डेटर हो जाता है। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बता मेरे पास क्या गया और क्या आया। गुड्स गया तो स्टॉक में से माइनस कर दिया कितना, 20,000। और कौन पैदा हो गया, डेटर। और डेटर कौन होता है, एसेट। तो डेटर बन गया कौन से कॉलम में, एसेट के कॉलम में। प्लस कर दिया कितना, 20,000। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब मेरे को एक बात बता, स्टॉक क्या है, एसेट है, कम हो रहा है, क्या कर दूंगा, क्रेडिट। डेटर मेरा एसेट है, बढ़ रहा है, तो क्या कर दूंगा, इसको डेबिट कर दूंगा। मुश्किल है कि आसान है, आसान है। यही करना है बस इस चैप्टर के अंदर। बस ये पता लगाना है आपको, किसको डेबिट करूं किसको क्रेडिट करूं। अब देख, स्टॉक परचेज ऑफ रुपीज 50,000। स्टॉक तूने परचेज करा कितने का, 50,000 का स्टॉक परचेज करा। अब कैश नहीं लिखा हुआ तो किस पे परचेज करा होगा, उधार पे। किसी से उधार पे सामान लेकर आया है तो सामने वाले को तेरे को क्या देना पड़ेगा, पैसे। तो सामने वाला तेरा कौन बन गया, डेटर के क्रेडिटर, क्रेडिटर बन गया, बहुत ही बढ़िया। और क्रेडिटर बोले तो एसेट के लाइबिलिटी, अरे बहुत ही बढ़िया। तो तूने स्टॉक परचेज करा तो दुकान में स्टॉक आएगा कि जाएगा, अरे बहुत बढ़िया। स्टॉक बढ़ा दूं कि कम कर दूं, बढ़ा दो, बढ़ा दो। दुकान में स्टॉक आ गया कितने का, 50,000 का। और हमारे जीवन में किसकी एंट्री हो गई, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में कौन हो गया, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा 50,000, दोनों जगह 50,000, 50,000 रुपए आ गए। तो स्टॉक अपना क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ जाएगा तो क्या कर देंगे, डेबिट। और ये मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, अरे बहुत बढ़िया। मुझे बस ये पता लगाना है, सिंपल सी बात है, कि सर मैंने अब जैसे मान ले मैंने बोला स्टॉक अपने परचेज करा 50,000 का, दो चीजें हुई, सर स्टॉक मेरा बढ़ गया और क्रेडिटर मेरा बढ़ गया। ये चीज अपने को समझ में आ गई थी पहले वाले चैप्टर में। इस वाले चैप्टर में हमने ये चीज समझा कि किसको डेबिट करूं और किसको क्रेडिट करूं। तो अगर तूने ये चीज को समझ लिया तो क्लास ट्वेल्थ भी एकदम क्या हो गई, आसान हो गई। क्लास ट्वेल्थ में इसके अलावा एक भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इसके अलावा ये जो आधा पेज है बस। इसके अलावा कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है। ट्वेल्थ वालों से पूछ लियो, डेबिट और क्रेडिट के अलावा पूरी क्लास में कुछ है क्या, क्लास ट्वेल्थ में कुछ भी नहीं है। चल अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देख, पेड टू अ क्रेडिटर रुपीज 10,000। तूने क्रेडिटर को कितने पैसे चुका दिए, 10,000 चुका दिए। भाई क्रेडिटर वो बंदा है ना जिसके मुझे क्या देने थे, पैसे देने थे। तूने उसको कितने पैसे दे दिए, 10,000। तो तेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो कैश में मैं क्या कर दूं, प्लस के माइनस, माइनस 10,000। और कौन कम हो जाएगा, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मान ली लाइबिलिटी में होगा, क्रेडिटर में भी माइनस कर देगा कितना, 10,000। अब कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो क्या करूं, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट, बहुत ही बढ़िया। और क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट, बस। समझा। फिर दूसरा क्वेश्चन, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर से पैसे आ गए ना, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा आना होता है। रिसीव फ्रॉम डेटर रुपीज 15,000 इन कैश। डेटर से कैश में पैसे आ गए, कितने पैसे आ गए, 15,000 रुपए डेटर से कैश में आ गए। तो मेरे को एक बात बता, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तेरे पास पैसा आ गया तो कैश में क्या कर देगा, प्लस कर देगा कितना, 15,000। और क्या करेगा, अरे बहुत ही बढ़िया भाई, भाई बहुत ही बढ़िया। डेटर में से क्या कर देगा, माइनस कर देगा कितना, 15,000। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ये क्या हो गया सर, जीरो हो गया। तो कैश अपना बढ़ रहा है तो कैश को क्या कर दूंगा सर, डेबिट कर दूंगा। डेटर अपना कम हो रहा है, एसेट है, तो इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, बस। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो भाई चैप्टर तुमको समझ में आ गया, अब दिक्कत नहीं आएगी। इसको और थोड़ा सा मैं, और कौन सी एंट्री, अब जैसे मान ले इसके अंदर बहुत सारी चीजें और है, अब समझाता हूँ धीरे धीरे। कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं कैसे करते हैं। अब देख, इसको लिखना कैसे होता है, एक बार एक फॉर्मेट भी बता देता हूँ, इसको लिखना कैसे होता है तो चीज समझ जाएगा। अब हमको ये पता चल गया कि सर कैश को क्या करना है, डेबिट करना है। और कैपिटल को क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। ये चीज समझ गए थे हम लोग। तो अब इसको लिखते कैसे, इसका लिखने का तरीका क्या होता है, तो देख मैं लिखने का तरीका और समझा देता हूँ तेरे को। फिर उसके बाद चीजें क्या हो जाएंगी, डन हो जाएंगी। फिर 12 बजे जब अपने बैच के बच्चे जब आएंगे तो तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। देख ध्यान से देखे, दत्ता एक बंदा है, स्टार्टेड बिजनेस। दत्ता ने बिजनेस स्टार्ट करा, कैपिटल कितनी लगाई, 1 लाख रुपए। सर हमें पता है जब बिजनेस में कैपिटल जब लगती है तो कैश बढ़ जाता है कितने से, 1 लाख से। और कैपिटल भी बढ़ जाती है कितने से, 1 लाख से। कैश अपना एसेट है, बढ़ेगा तो क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे। कैपिटल जब बढ़ती है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
तो हमें ये चीज पता चला सर, डेबिट तो किसको करना है, कैश को, और क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को। तो यहां पर देख क्या लिखा, कैश या फिर बैंक अकाउंट। डीआर का मतलब क्या होता है, डेबिट। देख पहले एक कॉलम बनाएगा तू डेट का। सर ये जो पैसे का लेन देन जो हुआ, तारीख क्या थी, सर तारीख क्या थी। पहला कॉलम किसका आया, डेट का। दूसरा कॉलम किसका आया, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में तू बताता है कि सर हुआ क्या, पैसा आया कि गया, क्या हुआ, इनकम हुई, खर्चा हुआ। ये होता है एक छोटा सा कॉलम, लेजर फोलियो। ये कब काम आएगा मैं सिखाऊंगा, अभी इसका कोई काम नहीं है, लेकिन एक कॉलम, एक पतला सा एक कॉलम आप बनाते हो। फिर एक कॉलम होता है डेबिट का, जिसको आप डीआर से दिखाते हो। और एक कॉलम किसका होता है, क्रेडिट का, जिसको आप सीआर से दिखाते हो। हमने क्या बोला कि सर बिजनेस जब मैंने स्टार्ट करा तो बिजनेस में मैंने कैपिटल लगाई, तो मेरा कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गई। कैश बढ़ता है तो क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। तो मैंने क्या लिखा देख, कैश अकाउंट। देख मैंने क्या लिखा, कैश अकाउंट को कैसे लिखूंगा, एसी अकाउंट। क्या लिखा सामने, डेबिट। डेबिट के कॉलम में कितने पैसे लिखे, 1 लाख। क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को, तो टू कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट के नीचे कितना, कितने पैसे लिखे, 1 लाख रुपए। ऐसे क्या होता है सर, सिस्टम होता है जिससे आप क्या करते हो सर, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हो। तो जैसे मान लो इसका फॉर्मेट क्या हो गया, एक बार अगर मैं दिखाऊं सर, क्वेश्चन के अंदर अगर डेट गिवन है तो आप किसका कॉलम बनाओगे सर, डेट का कॉलम बनाओगे। फिर एक कॉलम बनाओगे आप किसका, पर्टिकुलर का कॉलम बनाओगे, पर्टिकुलर। फिर सर एक आप कॉलम बनाओगे पर्टिकुलर का, थोड़ा सा बड़ा बना लो। फिर एक कॉलम बनाओगे एलएफ का, पतला सा कॉलम, इसको छोड़ दो, कब काम आएगा मैं सिखाऊंगा। फिर एक कॉलम होगा डेबिट का। डेबिट को किससे रिप्रेजेंट करेगा, डीआर, रुपीज का साइन लगा दियो क्योंकि सारी चीजें किसमें है, रुपीज में। फिर एक कॉलम बनाएगा सीआर, बोले तो क्रेडिट, और ये क्या हो गया, रुपीज। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि फर्नीचर मैंने परचेज करा, जैसे यहाँ पर मैंने बोला था ऊपर के फर्नीचर आपने परचेज करा 10,000 का कैश में, तो फर्नीचर बढ़ गया। फर्नीचर मेरा क्या है, एसेट है, बढ़ गया तो क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो तूने ऊपर सबसे पहले कौन सी आइटम लिखते हैं, डेबिट वाली आइटम लिखते हैं। तो मैंने बोला फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मान ली 10,000 का खरीदा था, तो डेबिट के कॉलम में कितना लिखा, 10,000, क्योंकि ये अपना क्या है सर, एसेट है, और ये वाला एसेट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और फर्नीचर लिया किस में था, कैश में था, तो कैश कम हो जाएगा, तो कैश को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो क्रेडिट वाली चीज को ऐसे लिखता है, टू। टू लगा के किसको लिखता है, क्रेडिट वाली चीज को, टू कैश, टू कैश अकाउंट। और टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट साइड में कितने पैसे लिख दिया, 10,000। क्रेडिट साइड में कितने पैसे लिख दिए, 10,000। ऐसे हम जर्नल एंट्री को क्या करते हैं सर, रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है तरीका जर्नल एंट्री को दिखाने का, समझो। अब जैसे बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। डेबिट में लिख दिया, मान ले 10 लाख रुपए लगाए थे, और यहाँ पे लिख दिया 10 लाख। ये होता है फॉर्मेट एक जर्नल एंट्री को दिखाने का। पहली कौन सी चीज आती है, पहली आइटम आती है डेबिट वाली। दूसरी आइटम कौन सी आती है, क्रेडिट वाली। जो डेबिट वाली आइटम है उसको उसकी वैल्यू किस में रिकॉर्ड करेगा, डेबिट साइड पे। और जो क्रेडिट वाली है उसकी वैल्यू किस में रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, एक बार इसको बना ले, एकदम ऐसे लिख ले एक बार। सर यहाँ पे ये वाला एसेट जो कैश है, ये वाला एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे कैश मेरा एसेट है, बढ़ रहा है। कैपिटल मेरी कम हो रही है, तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मैं गया हुआ हूँ पहले, पढ़ाएगा कौन। देख, अब देख ध्यान से, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। देख क्या लिखा हुआ है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर 10,000, पेड बाय चेक और इन कैश। फर्नीचर परचेज करा तो फर्नीचर बढ़ जाएगा, और कम क्या हो जाएगा, कैश। फर्नीचर मेरा क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ जाएगा तो उसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो मैंने क्या लिखा देख, पढ़ेंगे इसको कैसे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, कोई सा भी एक चीज लिख ले। अगर लिखा होगा कि फर्नीचर तूने चेक से परचेज करा, तो क्या लिखेगा, टू बैंक अकाउंट। और अगर कैश लिखा होगा तो क्या लिखेगा, टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट कितना, 10,000। तो फर्नीचर मेरा एसेट था, बढ़ रहा था तो डेबिट करा। कैश मेरा एसेट है, कम हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सिंपल। दूसरा देख, परचेज गुड्स 50,000 अगेंस्ट चेक। गुड्स तूने परचेज करे, मतलब स्टॉक तूने परचेज करा। तूने स्टॉक परचेज करा तो स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया। तो स्टॉक बढ़ गया तो स्टॉक मेरा क्या है, एसेट है, बढ़ जाएगा तो उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और कम क्या हो जाएगा, सर पैसे कहां से दिया है, चेक से, बैंक से दिया है। बैंक अपना क्या है सर, एसेट है, बैंक अपना एसेट है, कम हो जाएगा तो बैंक को तो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो नीचे क्या लिखा देख तूने, टू बैंक। क्रेडिट पे क्या लिखा, बैंक लिखा। और बैंक में कितने पैसे चले गए, 50,000। अब देख सर, स्टॉक जो था मेरा एसेट था, और एसेट बढ़ रहा था तो मुझे उसको क्या करना था, डेबिट। लेकिन स्टॉक नाम ना लिख के तू नाम जो यूज करेगा, वो नाम क्या यूज करेगा, परचेजेस।
क्योंकि तूने स्टॉक को क्या करा है, परचेज करा है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तूने देख स्टॉक को परचेज करा था ना, तूने किसको परचेज करा था, गुड्स को, स्टॉक को। स्टॉक अपना क्या होता है, एसेट होता है। एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ते तो क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां पर मैंने क्या बोला, स्टॉक ना लिख के सिर्फ कौन क्या लिखेगा, परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। क्लियर। ठीक है। स्टॉक की जगह वर्ड कौन सा यूज करा, बस परचेजेस। देख, अब सोल्ड गुड्स, तूने गुड्स बेचा कितने का, 50,000 का। कैसे बेचा, चेक में बेचा। तो मतलब सामने वाले ने तेरे को क्या दिया, चेक दिया। चेक दिया तो तेरे किस में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। तेरा बैंक अकाउंट क्या है सर, एसेट है। और एसेट अगर बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो देख सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना, 25,000। अच्छा जा क्या रहे तेरा, हाँ जा क्या रहे तेरा, गुड्स स्टॉक जा रहा है। तो स्टॉक अपना क्या होता है, एसेट होता है। स्टॉक अपना क्या है, एसेट है। और एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बेच रहा है ना तू, तो क्रेडिट में क्या लिखेगा, टू सेल्स। तो जब स्टॉक को आप जब परचेज जब करते हो, जब स्टॉक को परचेज जब करते हो तो वर्ड यूज करते हो परचेजेस। जब स्टॉक को जब आप सेल जब करते हो तो आप वर्ड क्या यूज करते हो, टू सेल्स। तो ये एक तरीके से क्या है सर, आपका स्टॉक है। स्टॉक क्या है, एक तरीके से हमारा एसेट है। और एसेट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया। बैंक अपना एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो उसको हमने क्या कर दिया भाई, डेबिट कर दिया। सिंपल। समझा नहीं समझा। पेड सैलरी 50,000 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर टू स्टाफ बाय चेक। सैलरी तूने पे करी। तो सैलरी तेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कैपिटल में से क्या करता है सर, माइनस करता है। ठीक है, कैपिटल में से जब माइनस जब करता है मतलब कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो यहाँ पे तूने सैलरी को क्या करा सर, डेबिट करा। कैपिटल को नहीं, सैलरी को। या फिर ऐसा सोच, सैलरी मेरे लिए क्या एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं सर, सीधा सीधा डेबिट करते हैं। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं। तो हमने सैलरी को क्या करा, डेबिट करा। सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी कैसे पे करी है, चेक से पे करी है। तो तेरे कहाँ से पैसे कटेंगे, बैंक अकाउंट से कटेंगे। और बैंक अपना क्या है सर, एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू बैंक करके तूने कितने पैसे लिखे, 50,000 रुपीज। सिंपल, देख लिया कैसे बनाना है इसको। ठीक है। बुक मिली नहीं मिली, भाई बुक तो लिया। अब जैसे मान ले, ये वाला क्वेश्चन है छोटा सा बेसिक सा। गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को 2024, 1 अप्रैल 2024 को गुरमन ने बिजनेस स्टार्ट करा। कितने पैसे लगाए बिजनेस में, 1 लाख रुपए। तो कैश बढ़ गया बिजनेस में और क्या बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। कैश बढ़ गया और क्या बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, कैश बढ़ गया तो कैश अपना क्या है, एसेट है। एसेट बढ़ गया तो क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा। और कैपिटल मेरा बढ़ गया, कैपिटल जब बढ़ेगा तो उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो देखिए, एक डेट का कॉलम, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक लेजर फोलियो का एक डेबिट का कॉलम और एक किसका कॉलम, क्रेडिट का कॉलम। तो आपने क्या लिखा सर यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट कितना, 1 लाख। एक दो क्वेश्चन ध्यान से समझ ले, बस चीजें क्या हो जाएंगी, डन हो जाएगी। फॉर्मेट भी समझ जाएगा कि सर फॉर्मेट क्या यूज हो रहा है। दूसरा, परचेज फर्नीचर इन कैश। फर्नीचर परचेज करा किसके अंदर, कैश के अंदर, फर्नीचर। बेटा जब आप कोई नॉन करंट एसेट परचेज करते हो तो उस नॉन करंट एसेट का नाम आता है। अब जैसे फर्नीचर हमारा नॉन करंट एसेट है, इसको मैंने इसलिए नहीं खरीदा कि मैं इसको बेच दूंगा। स्टॉक को मैं क्यों खरीदता हूँ, बेचने के लिए। स्टॉक को क्यों खरीदता हूँ मैं, बेचने के लिए। गुड्स को क्यों खरीदता हूँ, बेचने के लिए। यहाँ पे लेकिन ये क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर मेरा क्या है, एसेट है। फर्नीचर मेरा क्या है, एसेट है। और एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एसेट बढ़ रहा है तो क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। जा क्या रहा है, कैश। कितना जा रहा है, 5,000 रुपए। तो कैश मेरा क्या है, एसेट है, कम हो रहा है तो उसको क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट कर दिया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक है। चल शुरू की दोनों एंट्रीज एक बार पढ़ के सुनाइए मेरे को, क्या थी। तीसरा पॉइंट है, परचेज गुड्स इन कैश। गुड्स परचेज करें कैश में। क्या आ गया अपने पास, स्टॉक आ गया। स्टॉक आ गया तो स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक मेरा एसेट है, बढ़ेगा तो क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉक ना लिख के वर्ड कौन सा यूज करूंगा, परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। किस में परचेज करा है हमने, कैश में परचेज करा है। कम क्या हो जाएगा सर अपना, कैश कम हो जाएगा तो टू कैश 20,000। सर यहाँ पे ये मेरा स्टॉक है, स्टॉक मेरा एसेट है, बढ़ रहा है तो डेबिट कर रहा हूँ। कैश मेरा एसेट है, कम हो रहा है तो क्या कर रहा हूँ सर, इसको क्रेडिट कर रहा हूँ। सिंपल। नेक्स्ट।
परचेज गुड्स फ्रॉम हरियन कंपनी, गुड्स किससे परचेज करे, हरियन कंपनी से। कितने के गुड्स परचेज करे सर, 1 लाख रुपीज के गुड्स परचेज करे फ्रॉम हरियन कंपनी। अब देख यहाँ तो यहाँ पे कैश लिखा हुआ ना बैंक लिखा हुआ, तो क्या ज्यूम करेगा, क्रेडिट पे परचेज करा होगा। किस पे परचेज करा होगा, क्रेडिट। और जब किसी से उधार पे परचेज करेंगे तो हरियन कंपनी मेरा कौन बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और गुड्स मैंने परचेज करा है तो स्टॉक मेरा बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा तो वो मेरा एसेट है, उसको क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो तू क्या लिखेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, स्टॉक आ गया। और कौन बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई टू हरियन कंपनी, कितने का, 1 लाख रुपए का। तो ये मेरा स्टॉक है, एसेट है, बढ़ रहा है, क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। हरियन कंपनी मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है तो उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इससे आसान हो सकता है कुछ, समझ में आए, नींद बहुत आ रही है सर, है, उठने के बाद भी, नहाने के बाद भी। चलो आगे, अभी फालतू की बात करने का समय नहीं है ना, इसलिए काम की बातें चलो सर। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, गुड्स बेचा किसमें, कैश में बेचा। अब तू बता एंट्री, अच्छा चल लिख के दिखा अब, कैसे लिखेगा है। तो बेटा ये वाला पॉइंट था, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। आपने गुड्स बेचा किसमें, कैश में बेचा, तो आपके पास कैश आ गया। कैश अपना एसेट है, कैश अपना एसेट है, बढ़ जाएगा तो क्या कर दोगे, उसको डेबिट कर दोगे। और सर चला क्या गया सर, स्टॉक चला गया, स्टॉक अपना एसेट है, कम हो गया तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। लेकिन स्टॉक ना लिख के वर्ड कौन सा यूज करोगे, सेल्स। फिर देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू, गुड्स किसको बेचा है, रमेशन कंपनी। ना कैश लिखा ना बैंक लिखा, तो किस में बेचा होगा सर, क्रेडिट पे बेचा होगा। अगर आपने किसी को क्रेडिट सेल्स करी है तो सामने वाला बंदा आपका क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो रमेशन कंपनी कौन है, आपका डेटर है। डेटर बोले तो एसेट, और एसेट जब बढ़ जाते हो तो उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो रमेशन कंपनी को आपने क्या करा, डेबिट करा, क्योंकि आपका डेटर है। डेटर बोले तो एसेट बढ़ गया तो क्या करा, डेबिट करा। चला क्या गया सर आपके पास से, सर स्टॉक चला गया। स्टॉक अपना क्या है सर, एसेट है, कम हो गया, क्रेडिट करोगे तो आपने क्या लिखा, रमेशन कंपनी टू सेल्स। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, सैलरी पे करी है स्टाफ को कैश में। होमवर्क क्वेश्चन कर लिए, नहीं अभी अभी बता दो, आज 10 क्वेश्चन करें। पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, सैलरी पे करी स्टाफ को किसके अंदर, कैश में पे करी, कितनी, 15,000। तो सैलरी पे करोगे तो सैलरी क्या होता है दोस्त, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस अपना बढ़ गया तो क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। कैश चला गया, कैश अपना एसेट है, कम हो गया तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 15,000 15,000। फिर आप देखोगे यहाँ पे पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड टेलीफोन बिल, दोनों ही क्या है, खर्च है। तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और दोनों में क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। ये एक्सपेंस है, बढ़ गया, क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। कैश अपना एसेट है, कम हो गया, क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और लास्ट अगर देखोगे तो लास्ट क्या लिखा हुआ है, पेड परचेज स्टेशनरी इन कैश, स्टेशनरी परचेज करी किसमें, कैश में। तो स्टेशनरी आ गई तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, क्या करोगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 250 रुपए, 250 रुपए। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, इजी। चल अब बाकी के कंप्लीट कर ले, बाकी कंप्लीट कर ले।